दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 6। ओके, तो अपन अशोका के बारे में पढ़ रहे थे कि अशोका कैसे उनका हार्ट रिवर्सल हो गया था कलिंगा वार के बाद। तो कलिंगा वार के बाद उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है इसमें, उनकी खुद का इंस्क्रिप्शन है कि कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों का घर छीन लिया, वो सारे डेथ हो गए उनकी वजह से। तो फिर वो धर्म के रास्ते पे चले, उन्होंने बुद्ध को अपना लिया था। आगे क्या होता है देखो कि अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज हैज बीन फाउंड ऑन द वे ऑफ द दामोदर कुंड नियर द गिरनार माउंटेन, जूनागढ़ गुजरात में अशोका का इंस्क्रिप्शन फाउंड होता है। तो इंस्क्रिप्शन में 3 किंग्स के बारे में है। उसमें महाक्षत्रपा, रुद्र दमन, इनके बारे में हैं उसमें। तो उसमें सुदर्शन लेक के बारे में भी है, जो कंस्ट्रक्ट करवाया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है, पुष्यगुप्त गवर्नर था चंद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है, और अशोका के टाइम पे इरिगेशन वगैरह के लिए कैनाल्स वगैरह बनाई गई थी। यवन राज वहाँ का कौन था, गवर्नर था वहाँ पे ना अशोका का। दैट्स द थिंग। मैप के बारे में है तो अपन अलग से पढ़ेंगे ऐसे ही। तो अशोका एज एन एपोस्टल होता है जो कि फिर अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करे। ठीक है, गुड थिंग्स को स्प्रेड करे, अच्छी नॉलेज को स्प्रेड करे। तो कैसे अशोका ने अपनी चीज़ें धर्म के रास्ते पे चल के उसने बुद्धिज़्म को अपनाया और चीज़ें स्प्रेड की। तो अशोका ट्रेवल किया, फिर अशोका ने जो बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स थे, जो रिलीजियस प्लेस थे बुद्धिस्ट के, वहाँ के सारे कंट्री में वो घूमे वहाँ पे, और उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट किया, मतलब बुद्धिज़्म को फैलाया चारों ओर उनकी यात्रा में। ठीक है, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग थी उसको उन्होंने स्प्रेड किया। तो अशोका का जो गौतम बुद्ध का जो धर्म का रास्ता था पीपल्स के लिए, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी, एजुकेशंस थी गौतम बुद्ध की, वो उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने सब जगह उनको भी, लोगों के लिए भी यही चीज़ें बताई। बहुत सारे उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए, पिलर्स लिखवाए बहुत सारी जगह एम्पायर्स में। तो ऐसे वो लोग प्रॉब्लम सोल्व करते थे लोगों की, और धर्म के पथ पे चलने की बोलते थे सभी के लिए कि ये चीज़ ऐसा करें। तो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा धम्म महापत्रा उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया पूरा ही इससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। आप ये चीज़ें अच्छी चीज़ें ही वर्क करोगे इसमें, तो जो कि बुद्धिज़्म को प्रपोर्ट करने का ही एक वे था। तो उन्होंने एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया इसका। ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड्स के लिए, लोगों में ज्ञान बांटने के लिए, ठीक है, ज्ञान स्प्रेड करने के लिए। तो अशोका ने अपने ऑयलेंस वगैरह की सभी चीज़ें बंद करवा दी अपने एरिया में, अपने स्टेट में। ठीक है, उन्होंने अपना प्रिंसिपल उन्होंने एम्फेसिस किया, मतलब फैलाया उन्होंने, तो लव, कंपैशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्च्यू, मतलब सब अच्छी बातें। ठीक है, ये चीज़, इन प्रिंसिपल पे आप रहो। ठीक है, सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया। तो दैट्स द थिंग। तो सम यूजफुल सेइंग वर आल्सो एनग्रेव्ड इन द इंस्क्रिप्शन, और अच्छी चीज़ें उन्होंने इंस्क्रिप्शन में भी निकलवाए, इंस्क्रिप्शंस करवाए उन्होंने, मतलब स्टोन वगैरह पे भी बनवाए ताकि सभी को याद रहे। तो ये कुछ मैसेज था अशोका का कि अपने पेरेंट्स को कि ओबे करें, बड़ों को आज्ञा माने, बड़ों की रेस्पेक्ट करें। ठीक है, एनिमल्स को नहीं मारें। ठीक है, जितना हो सके उतना कम खर्च करें, अपने गुरुओं की सेवा करें। ठीक है, वुमेन और सर्वेंट्स की सेवा करें, उनसे काइंड रहें, वुमेन वगैरह और सर्वेंट्स वगैरह सबसे काइंड रहें, मतलब सबको अपन रेस्पेक्ट दें ना, सेवा नहीं, रेस्पेक्ट दें। ठीक है, तो इसके अलावा डोनेशंस दें, जो ब्राह्मण और भिक्षु होते हैं उनको डोनेशंस दें। ठीक है, और रेस्पेक्ट करें अदर रिलीजन की भी। ठीक है, दूसरे रिलीजन है उनकी भी रेस्पेक्ट करें। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो इन द ईयर 251 BC अशोका कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट, उन्होंने एक मीटिंग भी करवाई बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, मोगलीपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र में ही। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्ट जो था और मीटिंग का, और रिलीजियस यूनिटी को जो कि रिमूव हो रही थी लोगों में रिलीजन एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, उसको इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो वो चीज़ें थी। तो अशोका ने बुद्धिज्म को प्रपोर्ट किया हर जगह, कश्मीर, कांधार, चोला, पांड्या, अलग अलग एरियाज़ में, यहाँ तक कि बाहर के जो किंगडम थे वहाँ पर भी उन्होंने बुद्धिस्ट को प्रोपोगेट किया, चारों ओर फैलाया उन्होंने। इसके लिए उन्होंने मिशनरी बोर्ड वगैरह भेजा, मिशनरी बोर्ड मतलब पूरा एक टीम भेजी। ठीक है, जो कि जिनका वर्क क्या था, ये बुद्धिज्म वगैरह की जो टीचिंग है उनको फैलाना। तो इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी, ठीक है, महेंद्र, जो महेंद्र अपना सन था, और संघमित्रा उनकी बेटी थी, उनको श्रीलंका वगैरह भेजा बुद्धिज्म के प्रीच के लिए, बुद्धिज्म के सरमन के लिए, उनके रिलीजियस स्पीच के लिए, रिलीजियस बातों के लिए, रिलीजियस चीज़ें फैलाने के लिए। ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें सभी को बताने के लिए, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो दैट्स द थिंग, ये चीज़ें की उसने। रॉयल थे वो बुद्धिज्म के लिए, अशोका ग्रांटेड द रॉयल्टी, उन्हें रॉयल्टी प्रदान की, रॉयल्टी दी उन्होंने बुद्धिज्म को। तो दैट्स द थिंग। इन एडिशन तो प्रीचिंग ऑफ अशोका,
आल्सो उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर वर्क भी किए, फिर अच्छे अच्छे वर्क भी किए उन्होंने पब्लिक को के लिए। तो और ह्यूमन्स और एनिमल्स को ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वर्क किए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह, रेस्ट रूम्स वगैरह ये चीज़ें बनाए, तो लोगों के भलाई के लिए उन्होंने वर्क किए। तो दैट्स द थिंग। तो उनके जो डिड्स रहे, क्वालिटीज़ रहे, उनके जो कर्म रहे, उसकी वजह से उनको एक ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है हिस्ट्री में। उनकी डेथ हुई 232 BC में और उन्होंने अप्रॉक्स 36 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। तो ये सिस्टम चला, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो चाणक्य जो थे वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल के नॉलेजेबल थे वो, ठीक है। तो उन्होंने उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अच्छा एम्पायर बनाया था, तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम चाणक्य के अकॉर्डिंग चलता था। तो 3 टाइप का सिस्टम था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल, प्रोविजनल एंड द रीजनल। तो सेंट्रल में तो क्या था, जो कि किंग सबसे बड़ा होता था, ठीक है। वो अपने अपने फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि 18 डिपार्टमेंट्स थे चाणक्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 18 डिपार्टमेंट्स थे, तो अपने अपने एरियाज़ में वर्क करते थे। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया, ओके। तो वो अपने अपने एरिया में वर्क करते थे, उनमें जो अपॉइंट किए हों, ठीक है। हेड कौन होता था मेनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग खुद हेड होता था, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं और उनके हेड के जो पद होता है, उनका जो पोजीशन होती है, उनके नाम भी हैं। एग्रीकल्चर है तो शीताध्यक्ष, मिलिट्री है तो सेनानी, जुडिशल डिपार्टमेंट है कोर्ट वगैरह का तो उसको प्रदेशात्री, ट्रेड डिपार्टमेंट व्यापार वगैरह होता है तो उसका पण्याध्यक्ष, ऑफिसर रिपोजिटरी जहाँ पे कुछ चीज़ें डिपॉजिट की जाती हैं तो उसका महाक्षपटल, और रेवेन्यू टैक्स वगैरह का है उसका मुद्रा अध्यक्ष। ये उसमें कुछ डिपार्टमेंट उनके कुछ पोजीशन थी, हेड थे। प्रोविजनल जैसे अपने यहाँ पे स्टेट होते हैं वैसे प्रोविजनल थे। ऐसा माना जाता है कि 5 प्रोविजनल थे वहाँ पे, और जो गवर्नर होता था वहाँ पे हर प्रोविजनल का एक मेन हेड होता था, वो गवर्नर होता था जनरली उसको, ठीक है। इस ओके, यूजुअली द प्रिंसेस वाज अपॉइंटेड दिस पोस्ट, जो प्रिंस होता था उसको पोस्ट किया जाता था, ठीक है। जैसे बिंदुसार ने किया था पोस्ट अशोका को और उनके दूसरे बेटे को, तो वैसे ही जनरली जो गवर्नर होता था उनके प्रिंस होते थे, राजा के बेटे हुआ करते जनरली। तो दैट्स द थिंग। गवर्नर टास्क उसका जो पूरा गवर्नर का क्या वर्क होता है, जो अपना उसने जो स्टेट मिला है उसको, जो प्रोविंस मिला है, तो उसमें अपना पूरी पीस एंड सिक्योरिटी, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, राजा को जो भी ऑर्डर आता था उसको फॉलो करवाना, तो ये सब उसका वर्क होता था, पूरा सिस्टम वहाँ का संभालना, जैसे भी होता है अपने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का। तो वैसे सिस्टम चला था। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे काम होता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, प्रोविंस भी डिवाइडेड थे, डिस्ट्रिक्ट और स्टोरेज तालुका टाइप में, ठीक है। जैसे भी होता है तो लोकल और स्टोरेज टाइप में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था, राजू को बोलते थे उसको, ठीक है। ये अपना वर्क करता था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल ऑफिसर ऑफ द प्रोविंसेस वाज कॉल्ड द प्रोविंशियल, ठीक है, GOP, तो प्रोविंशियल बोलते थे उनको। तो स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन था विलेज का हेड होता था ग्रामणी, ठीक है, जो वहाँ का हेड होता था विलेज का, जो कि गवर्नमेंट से उसका लिंक होता था, ठीक है। तो कोई भी रिलीजियस की प्रॉब्लम थी तो वो उसको बताएंगे और वो फिर आगे बताता था। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था विलेज वगैरह का, ओके। और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स भी होते थे विलेज का। इतना अच्छा सिस्टम था मतलब उस टाइम पे भी। तो ये सिस्टम था पूरे मौर्य एम्पायर का। अब अपन बात करते हैं कि जैसे फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोका के बाद क्या है, अलग अलग जो टेक्स्ट हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ऐसा बोला जाता है कि मौर्य डायनेस्टी में अप्रोक्स 9 to 10 किंग्स हुए और 137 ईयर्स तक इनका रूल रहा मौर्य डायनेस्टी के राजाओं का। तो ऐसा बोला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्पोरिस्ड रूल, ठीक है, वीक रूल था, गरीब रूल था। मौर्य डायनेस्टी में जो लास्ट मौर्य किंग रहे बृहद्रथ, तो उनके एक जनरल था पुष्यमित्र। तो उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री ड्रिल हो रही थी, मिलिट्री की एक्सरसाइज हो रही थी आर्मी वगैरह की, तो उन्होंने उसको, पुष्यमित्र है, उन्होंने बृहद्रथ को किल्ड कर दिया, मार दिया, मतलब जो लास्ट का मौर्य डायनेस्टी का लास्ट किंग हुआ। फिर पुष्यमित्र, इसका पूरा नाम पुष्यमित्र शंगु था। तो 185 बिफोर कॉमन इरा 185 BC में इन्होंने पुष्यमित्र शंगु ने क्या किया, शुंग डायनेस्टी फिर वहाँ पे मगध पे इस्टेब्लिश कर ली। मौर्य डायनेस्टी फिनिश हो गई, मौर्य डायनेस्टी का एंड हो गया और शुंग डायनेस्टी वहाँ पे स्टार्ट होगी। किसने की, पुष्यमित्र ने। किसको मारकर, बृहद्रथ जो कि लास्ट मौर्य डायनेस्टी का रूलर था उसको मारकर। दैट्स द थिंग।
तो आगे अपन इनके बारे में पढ़ाएंगे और चैप्टर्स में। तो ये आपका चैप्टर 10। ओके, थैंक यू।